Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my history class. This is the first part of history, chapter 1, How, When, and Where. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. First, हमारा टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट हैं, तो चलते हैं इसमें आगे. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. एक टाइम था पुराने समय में जब हिस्टोरियंस इतिहासकार लोग डेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा उनके साथ फैसिनेटेड हुए रहते थे, उनके जादू में ही, डेटों के जादू में खोए रहते थे. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्ड वर फॉट्स. वे लोग इन्हीं डिबेटों में फंसे रहते थे कि किस रूलर ने कौन से टाइम पीरियड में उसका क्राउनिंग हुई थी, उसको राजा घोषित किया गया, या किस टाइम पीरियड में उसने कोई बैटल फॉट की. क्लियर? ये हिस्टोरियंस के बीच डिबेट होती थी. आगे, इन द कॉमन सेंस हिस्ट्री वाज सिनोनियम विद डेट्स. अगर हम कॉमन वे में बात करें तो हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनियम जा सकता है. यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है क्योंकि उसमें डेट को याद रखने के बारे में ही कहा जाता है कि डेट्स को ही याद करते रहो. इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू? क्या वास्तव में ये कॉन्सेप्शन ट्रू है? श्रद्धा इस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है? आगे, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. हिस्ट्री वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसमें चेंजेस के बारे में बताया जाता है जो टाइम टू टाइम होते चले गए. पहले क्या थे, बाद में क्या हुआ और आगे क्या होना है, मतलब आगे क्या हुआ अब तक, तो उन सब चेंजेस के बारे में हिस्ट्री में बताया जाता है, प्रीवियस से लेकर अब तक. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. हिस्ट्री में हमें ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि पिछले कुछ टाइम में जो चीज़ें थीं वो किस तरह की थीं और उनके बाद उन चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आते चले गए. एज सुन एज पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. और जैसे जैसे हम पास्ट और प्रेजेंट की चीज़ों के बीच कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ टाइम का भी रेफरेंस देते हैं. और टाइम से मीन्स है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं फिर बिफोर और आफ्टर की, यानी पहले क्या था, उसके बाद वो चीज़ों में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले. आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड. क्लियर? आगे कंटिन्यू. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डो नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. हम अपने संसार में, जिस संसार में रहते हैं, उसके बारे में हम हर समय हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं आस्क कर सकते. कि हमारे आसपास जो चीज़ें हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनके बारे में ऑल टाइम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकते. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हमें वो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है. कुछ चीज़ें हमें ग्रांटेड हुई हैं. एज इफ़ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट. हमें चीज़ें जिस तरह से ग्रांट की गई, प्रोवाइड की गई, हमें उन्हें उसी तरह से उनका इनहेबिटेशन करना होता है. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर. लेकिन हम सब की लाइफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट आते हैं जिनमें व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम इस चीज़ को जानने के लिए ईगरफुल हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. और उसके बाद हम ये क्वेश्चन करने लगते हैं इस चीज़ के बारे में जो कि हमें हिस्टोरिकल बना देता है. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर. आप अगर किसी रोड के किनारे पर एक व्यक्ति को चाय पीते हुए या कॉफ़ी पीते हुए देखते हो तो आपको अपने आप में सरप्राइज होगा ये कहाँ से आखिर इसकी स्टार्टिंग हुई. व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और अ कॉफ़ी. ये चाय या कॉफ़ी पीने की जो शुरुआत है ये किन लोगों के माध्यम से आई. आप अपने आप में भी ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे. होता है. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ. और
रेलवे के वो ट्रेन की विंडोज़ से अपने आप को आप जब बाहर झांकते हुए देखेंगे, खिड़की से बाहर झांक रहे होंगे, तब भी आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा, व्हेन वाज रेलवे बिल्ट, कि रेलवे कब बिल्ट हुई, रेलवे का स्टार्टिंग कब हुई, एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द एज ऑफ रेलवे, कि रेलवे में लोगों ने कितने समय से ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आप अपने आप से भी ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper begin to be printed। और आप जब सुबह के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो आप उसके बारे में भी जानने को ईगरफुल होंगे, क्यूरियस होंगे कि जब न्यूज़पेपर प्रिंट होना शुरू नहीं हुए थे तो उससे पहले तक लोगों को मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी। तो यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्यूरियस बनाती हैं, ईगरफुल बनाती हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। क्लियर? आगे, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। ये कुछ ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम ये जानना के लिए क्यूरियस होते हैं, अग्रसरित हो देते हैं कि समय जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन जो समय है वो हमेशा या तो ईयर या महीने के पैमाने में, स्केल में ही हम उसे नहीं देख सकते कि केवल कुछ साल का हो या कुछ मंथ का हो। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इस चीज़ को मानते हैं कि टाइम जो है कुछ सालों का है या कुछ महीनों का है, तो ये हमारा गलत है। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनको कोई तारीख तय करना, जिनके बारे में कोई तारीख अगर हम फिक्स करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। भारत के लोगों ने एक दिन सुबह में अचानक ही चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा, एक दिन से ही नहीं शुरुआत हो गई होगी। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उनके जो टंग है उसमें उस चाय का जो स्वाद है उसे आने में काफ़ी लंबा समय लगा होगा। दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो इसीलिए हम इसके बारे में कोई भी एक फिक्स डेट नहीं कह सकते कि चाय की शुरुआत कब से हुई होगी। लोगों ने धीरे धीरे पीना शुरू किया, एग्जैक्ट डेट हम उसमें नहीं दे सकते। या दे सकते हो? नो। आगे, सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। इसी तरह से हम अगर कोई भी एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं दे सकते किसके लिए, कि ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया में किस डेट को अपनी इस्टेब्लिशमेंट की होगी या कोई भी नेशनल मूवमेंट यहाँ से इंडिया से स्टार्ट हुआ हो, उसके बारे में भी हम कोई फिक्स डेट नहीं दे सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही शुरुआत हुई और उसी डेट को हमने मान लिया। बहुत सारे लोग जब तक ज्वाइन नहीं हुए होंगे तब, और वो मूवमेंट नेशनल नहीं बना, तब तक वो नहीं कहा जा सकता। तो उसके बारे में भी एग्जैक्ट डेट देना बहुत डिफ़िकल्ट है। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी है, हमारी सोसाइटी है, उसमें जो जितने डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं उनको भी हम एक डेट के साथ नहीं बांध सकते। ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक लंबे समय में हैपन होती हैं, घटती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। हम यहाँ पर केवल एक टाइम स्पैन की बात कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। यहाँ पर हम केवल और केवल एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं जिसमें ये हमारे जो चेंजेस हैं ये हमारे सामने आने शुरू हुए हों। क्लियर? आगे, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अब ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन आ गया। तो फिर हम जो भी लोग हैं वो हिस्ट्री को डेट्स के साथ ज्वाइन करके क्यों देखते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन। इसके पीछे एक रीजन है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम पीरियड था जब बहुत सारे युद्ध और बहुत सारी बिग इवेंट जो हैं उनको हिस्ट्री मान लिया जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। उस समय जो रूलर्स होते थे उनके बारे में और उनकी पॉलिसीज के बारे में इतिहास माना जाता था क्योंकि उनके वर्क ही ऐसे महान होते थे। इट वॉज अबाउट हो गया। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउंड
the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeed to the throne. हिस्टोरियंस किसी भी रूलर के बारे में, उनकी टाइम पीरियड के बारे में लिखते थे कि किस टाइम ईयर में कोई राजा जो है उसने क्राउन हासिल किया यानी गद्दी पर बैठा, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके बच्चे हुए, और जो है किस साल उसने वार फॉट की। इसके साथ साथ कब वो डेथ हुई उसकी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उन रूलर्स के बारे में हिस्टोरियंस लिखते थे। उन्हीं चीज़ों को जब हिस्टोरियंस लिखते थे वो आज के समय में क्या बन गई, इतिहास बन गई, हिस्ट्री बन गई। और इसके साथ साथ हिस्टोरियंस ये लिखते थे कि नेक्स्ट रूलर उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, और ऐसी ही कुछ स्पेशल घटनाओं की स्पेशल डेट्स को वहाँ हिस्टोरियंस मेंशन करते थे। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इसीलिए आज के समय में हिस्टोरियंस जो हैं हिस्ट्री में इन्हीं डेट्स के बारे में डिबेट कंटिन्यू करते हैं, और इन्हीं के चीज़ें जो डेट्स हैं वो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर? एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, आप अगर हिस्ट्री की लास्ट 2 ईयर की बुक देखें तो हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस। तो प्रेजेंट टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं वो किंग पॉलिसीज के अलावा वर्तमान में अब बहुत सारी और बहुत अदर पॉलिसीज के बारे में भी बुक्स में लिखने लग गए हैं। बहुत सारे इशूज के बारे में वो राइटर्स जो हैं लिखना शुरू कर दिया है उन्होंने। दे लुक एट हाउ पीपल अर्नड देयर लिवलीहुड, क्या क्या लिखना शुरू किया है यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अब आज के समय में क्या क्या लिखा जा रहा है जो आगे आने वाले टाइम पीरियड में हिस्ट्री बनता चला जाएगा। तो आज के समय के हिस्टोरियंस जो है वो लिख रहे हैं कि हाउ पीपल अर्नड देयर लिवलीहुड, कि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कैसे कमाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं। इसके अलावा हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, शहर किस तरह से विकास कर रहे हैं। एंड मार्केट्स केम अप, और किस तरह से जो बाज़ार हैं वो फैलते चले जा रहे हैं। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किस तरह से न्यू किंगडम जो है इस फैलते चले जा रहे हैं और न्यू आइडियाज़ जो हैं पब्लिक में स्प्रेड हो रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो उसको भी हिस्टोरियंस अपनी जो राइटिंग सेक्शन में लिखने का कोशिश कर रहे हैं, और जो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें फिर हिस्ट्री बन जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा विच डेट्स, इसको हम आगे नेक्स्ट में कवर करेंगे। चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा, चलो आगे अभी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।